आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। 1 घंटा 9 मिनट करण थापर ने द वायर की तरफ से इंटरव्यू किया सत्यपाल मलिक। कौन है सत्यपाल मलिक? मैं आपको बताना चाहता हूं कि सत्यपाल मलिक गवर्नर रह चुके हैं। पहले 2017 से गवर्नर है ये। इससे पहले ये 1986 से इनका जो पॉलिटिकल करियर है वो शुरू हो गया था। यूपी से राज्यसभा से थे ये, फिर लोकसभा में भी चुन के आई है। भारतीय जनता पार्टी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट थे ये। आपको बता दो 2012 में पहले सपा से थे, उसके बाद फिर बीजेपी ज्वाइन की। 2012 में इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया बीजेपी का, ठीक है। और उसके बाद 2017 में इनको गवर्नर बनाया गया। पहले बिहार का गवर्नर बनाया, फिर इनको 2018-19 कश्मीर का गवर्नर बनाया, फिर 2020-21 इनको गोवा का गवर्नर बनाया, फिर 21-22 मेघालय के गवर्नर। बताते हैं कि मैं 2 साल का था, मुझे किसी का डर नहीं। अभी इनकी किताब आने वाली है कि 14 महीने थे, 14 मंथ थे ये जम्मू एंड कश्मीर में, क्या हुआ ऐसे। तो ये बताते हैं कि जब करण थापर ने बोला कि आपको डर नहीं, कहता भाई मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं हमेशा सच बोलूंगा। 2 साल से मैं खेती कर रहा हूं, मुझे किसी चीज का डर नहीं है। और बोला कि अगर आप ऐसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इंटरव्यू में खुलासे किए हैं दोस्तों, मैं खुद सुन के मेरे कान ही खड़े हो गए, मेरे बाल खड़े। मैंने कहा भाई ये क्या बोल रहे हैं। तो उसके बाद जब इनसे बोला कि आपको डर नहीं है, तो इन्होंने कहा कि अरे मतलब ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान से मुझे बहुत बड़ा खतरा था, क्योंकि 370 जब एब्रोगेट हुए, 2 सबसे बड़े इवेंट, पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019, जब हमारे 40 जवान जो हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए थे, बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट था। और उसके बाद बालाकोट स्ट्राइक जब हुई, ठीक है, हमारे जो अभिनंदन थे उन्होंने बैंड बजा दी पाकिस्तान के अकेले ही दम पे। और उसके बाद 370 का एब्रोगेशन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट में सत्यपाल मलिक कश्मीर के गवर्नर थे। तो सत्यपाल मलिक ने जो खुलासे किए हैं पीएम मोदी पे, उन्होंने क्या बोला, उनकी मीटिंग्स पे क्या बोला है, ये बोल के जब इन्होंने कहा कि आपको डर नहीं, तो इन्होंने बोला कि देखिए मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो सिक्योरिटी का जब पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए, एग्जैक्ट वर्ड्स मैं कोट कर रहा हूं सत्यपाल मलिक के, कि चाहता ही है कि मैं साला मर जाऊं, सरकार चाहती है मैं साला मुझे कोई मार दे। पाकिस्तान की तरफ से मुझे धमकी थी, थ्रेट था मुझे। मेरे घर को Z+ सिक्योरिटी, होम मिनिस्ट्री ने बोला था कि इनको Z+ सिक्योरिटी दो, लेकिन मुझे नहीं मिली। किराए के घर में रहता हूं, 1 सिपाही है मेरे पास खाली। ये हिसाब किताब है। तो क्या कहा, हम इस पे डाइव इन करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारा जो पब्लिक स्पीकिंग का शानदार कोर्स है, क्यों अवेल नहीं कर रहे हो भाई? क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? 300 रुपए का मात्र कोर्स निकाला है यार। ऐसे पब्लिक स्पीकर बनोगे, पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करनी है, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना, इंटरव्यू में कैसे महारत हासिल करोगे, ग्रुप डिस्कशन, एवरीथिंग, NLP, EFT यू विल बी लर्निंग। और डॉक्टर मयूरिका दास जो खुद एक साइकोलॉजिस्ट है, एक साइकोलॉजिस्ट के साथ सेशन कितने रुपए का होता है? 1000 से 1500 रुपए। पूरा ये मॉड्यूल ही 40 से 50 हजार रुपए का था, बट लेकिन हम सिर्फ 300 रुपए का ला रहे हैं। आपको एक तो टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए, वरना क्लास मिस हो जाएगी। लाइव क्लासेस होंगी, टोटल 10 से 15 घंटे के सेशन है, जो कि आपको ऐप पे मिल जाएगा, नहीं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए अपनी रिसीट के साथ। तो टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है, पहली कंडीशन आपकी ये है। और दूसरी चीज, हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, स्टडी ग्लोस ऐप पे ये कोर्स मिलेगा, ठीक है। चलो, तो क्या कहा है, और उसके बाद पॉलिटिकल घमासान हो गया है। करण थापर भैया मतलब जब भी इंटरव्यू लेते हैं, पीएम मोदी का उन्होंने इंटरव्यू लिया, उसके बाद पीएम मोदी ने कभी उनको इंटरव्यू दिया ही नहीं, है ना। और अभी ये द वायर के लिए अब जो इंटरव्यू लिया है, अब हम सबको पता है कि द वायर जैसे मीडिया का भी अपना वो होता है, ठीक है, कि हम इनको सपोर्ट करेंगे, वो एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट माना जाता है। ऐसे ही ऑप इंडिया भी एक्सट्रीम राइटिस्ट माना जाता है। तो ये तो खैर मीडिया का, उस पर हम इतना नहीं जाएंगे। लेकिन यहां पे सत्यपाल मलिक ने क्या बोला है, सत्यपाल मलिक एक किताब लिख रहे हैं, वो उस पर बता रहे कि मैं सब कुछ और चीजें बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन्होंने क्या बोला है करप्शन को लेके। इन्होंने बोला है कि पीएम मोदी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता करप्शन से, जितना वो दिखाते हैं उनको इतना फर्क नहीं पड़ता। ये बताते कि जब मैं गोवा में गवर्नर था तो मैंने उनको बताया कि बहुत लो लेवल का करप्शन हो रहा है, तो भी बहुत ज्यादा उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। इनफैक्ट उसके 3-4 दिन बाद मुझे गोवा से हटा दिया, उस गवर्नर से हटा दिया, और फिर मुझे मेघालय भेज दिया, ठीक है। फिर इन्होंने ये बताया कि पीएम मोदी को ज्यादा जानकारी नहीं, इट इज इल इन्फॉर्म्ड, ही इज इल इन्फॉर्म्ड। बहुत ज्यादा उनको जानकारी, जैसे मैंने कई बार बोला कि कश्मीर में जो मेन प्रॉब्लम है वो जमात की है, वो जमात की मेन प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, मुझे 20 पेज का नोट दे दो। तो मैंने 20 पेज का नोट दिया, उस पर कभी उन्होंने एक्शन ले लिया। अमित शाह ने एक्शन लिया, बताते कि अमित शाह ने तुरंत एक्ट किया, अमित शाह ने कार्रवाई भी की। बट पीएम मोदी को बहुत ज्यादा जानकारी चीजों के बारे में नहीं है, यह खुला बोला सत्यपाल मलिक ने।
उसके बाद सत्यपाल मलिक ने शुरुआती इंटरव्यू की थी महबूबा मुफ्ती से। महबूबा मुफ्ती, पता ही है ना कि सरकार बनाने वाला जब इशू था कि सरकार बनाने के लिए महबूबा मुफ्ती का फोन आया, सत्यपाल मलिक ने साफ खंडन किया कि भाई किसी का कोई फोन नहीं आया, मुझे कभी भी महबूबा मुफ्ती ने फोन नहीं किया, ये सब झूठ बोल रही हैं। ठीक है, ईद का दिन था, मेरा रसोईया भी छुट्टी पे था, तो कोई भी मुझे फोन नहीं आया, कुछ नहीं आया। जो ये बोला जा रहा था कि फोन किया सरकार, सत्यपाल मलिक ने जानबूझ के मुझे सरकार बनाने नहीं दी, मेरी सरकार बन रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो करण थापर बोलता है उनकी फैक्स मशीन चालू थी, तो लगा कि ये कुछ नहीं है भाई, वो बहुत तरीके से मुझे रीच आउट कर सकती थी, बट ऐसा नहीं किया उन्होंने। तो ये सब जो है ना, ये बेबुनियाद बातें हैं। उसके बाद पुलवामा पे बात हुई। अब पुलवामा पे जो खुलासे किए हैं दोस्तों, वो चौंकाने वाले हैं। सत्यपाल मलिक ने बोला कि ये बिगेस्ट इंटेलिजेंस फेलियर था, किसकी तरफ से? होम मिनिस्ट्री की तरफ से और सीआरपीएफ की तरफ से। ये कॉन्वॉय जाना था, रोड से जाना था। हमने सिर्फ 5 एयरक्राफ्ट की मांग की थी कि कॉन्वॉय को रोड से नहीं भेजिए, और यह भी बोला कि 17 से 18 दिन तक पूरी गाड़ी आरडीएक्स से भरी हुई घूमती रही। तो करण थापर बोलते किसी ने इसको ध्यान नहीं दिया, नहीं दिया। और उसके बाद ये बोला है कि ये गाड़ियां घूम रही, और उसके बाद फिर सत्यपाल मलिक का ये कहना था कि ये इंटेल फेलियर था, ये इंटेल फेलियर था। हमने 5 एयरक्राफ्ट की मांग की थी, लेकिन 5 एयरक्राफ्ट भी हमको मुहैया नहीं कराए गए। और उसके बाद फिर जब ये अटैक हुआ तो मैंने पीएम मोदी को ये बोला कि हमारा फेलियर है, तो पीएम मोदी ने मुझे, क्योंकि उस समय वो मैन वर्सेस वाइल्ड की शूटिंग कर रहे थे, बेयर ग्रिल्स की, तो वहां पे नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो बाहर आके उन्होंने ढाबे पे आके मुझसे बात की और उन्होंने बोला चुप रहिए, इसके बारे में आप बोलेंगे नहीं। अब अजीत डोभाल जो है, अजीत डोभाल मेरे बैचमेट है, तो मैं उनसे हर तरीके की बात कर सकता हूं। तो अजीत डोभाल से मैंने बोला, तो उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल भी मत करिए इसको, इस पे एकदम शांत रहिए, राइट। तो फिर मुझे समझ गया कि ये पाकिस्तान के फिर ऊपर पूरा जाने वाला है। और फिर जब करण थापर ने बोला कि क्या इलेक्शन के लिए इसके यूज किया, तो करण, यहां पे सत्यपाल मलिक जो हंसने लगे कि तो इस पे ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहूंगा। ये एक बहुत 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 बड़ा खुलासा किया है यहां पे। फिर उसके बाद कुछ चीजों पे सत्यपाल मलिक ने तारीफ भी की है कि जैसे कई अभी जो वाइस चांसलर बन रहे, गवर्नर बन रहे हैं, बोला कि 3rd क्लास गवर्नर जितने भी लोग हैं और सबका कहीं ना कहीं संघ से रिश्ता है। तो कई बार ऐसे लोग आते थे, तो मैं पीएम मोदी को डायरेक्ट फोन करता, तो वहां पे पीएम मोदी बोलते थे, कह रहे कि ठीक है, मत उसको, उनको मत लेके आओ, ठीक है, उनको मत यहाँ पे लेके आओ और तुम अपने हिसाब से देख लो। वहां पे उन्होंने तारीफ की है। लेकिन करप्शन में बोला है कि पीएम मोदी इज अवेयर ऑफ करप्शन, जितना वो दिखाते हैं उतना नहीं है। राहुल गांधी पे बोला है कि राहुल गांधी ने भाई मेरठ में भी कोई आता है तो पूरा हेलीकॉप्टर लेके आता है, लेकिन वो पैदल चल रहे हैं, तो उनका कद जो है वो बड़ा है। अडानी पे बोला है कि अगर विपक्ष जो है अडानी का मुद्दा सही से उठाए तो जो बीजेपी है वो 2024 का इलेक्शन नहीं जीत सकती, कुछ ना कुछ तो है। ये तक बोला है कि यहां पे कुछ लोग बहुत ज्यादा करीब हैं, जिसमें अंबानी और राम माधव, ये पीएम मोदी के बहुत ज्यादा करीब है। फिर रिलायंस इंश्योरेंस का मामला था कि जब मैंने हाइडल की डील कैंसिल की थी, ठीक है, उसके बाद फिर वहां पे जो थे, क्या नाम था, कुछ नाम भूल रहा हूं मैं, ठीक है, तो वो आए और उन्होंने बोला कि मैं कहीं और से करवा लूंगा, वो भी पीएम मोदी करी थी और उन्होंने बाद में करवा भी लिया, ठीक है। और इस इंटरव्यू में क्या बोला मुझे याद करने दीजिए, लेकिन मेन मुद्दे तो यही हैं, ठीक है, कि इंटेलिजेंस फेलियर था, करप्शन पे पीएम मोदी का बहुत ज़्यादा सख्ती वाला जो रुख है वो नहीं होता है। और उसके बाद फिर वही कि आपके लिए, कि आपको कभी थ्रेट, वो कहते हैं कि अब तो मतलब मुझे क्या है, मुझे तो सरकार ही चाहती है कि मैं तो हट जाऊं या फिर साला कोई आके मुझे मार दे, ठीक है। ये बोला कि मैं तो किराए के मकान में भी रहता हूं, मेरा खुद का मकान तो छोड़िए, यहाँ पे रिकमेंडेशन थी कि सत्यपाल मलिक को खुद का मकान और Z+ सिक्योरिटी दो, क्योंकि उनको पाकिस्तान की तरफ से थ्रेट है, ये चीज़ है। और उसके बाद फिर हाँ, मुस्लिम्स भी बोला है कि आप देखिए, मुस्लिम एक बहुत बड़ा, आपको सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मुस्लिम्स के बिना आप, क्योंकि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत अच्छी कौम है, तो आपको साथ में लेके उनको चलना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर है उनका यहाँ पे, तो आप उनको छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। और बेसिकली उन्होंने पूरा का पूरा जो इंटरव्यू है, जो करण थापर ने सवाल भी दागे, वो पीएम मोदी को लेके ही दागे। और पीएम मोदी, अब जैसे करण थापर और पीएम मोदी की तो कभी बनती है नहीं, ये जग जाहिर बात है, ठीक है ना, वो पीएम मोदी। फिर हाँ, फिर उसके बाद बीबीसी पे बोला कि बीबीसी भाई बहुत रिस्पेक्टेड है, आप उसको बैन नहीं कर सकते, इस तरीके का हिसाब किताब रहा, ठीक है। तो ये इंटरव्यू ने काफ़ी ज़्यादा सनसनी जो है वो फैलाई है, और इसमें मेन पुलवामा का ही है। अब देखिए, कांग्रेस भाई पॉलिटिक्स अब शुरू हो गई इस पर, कांग्रेस टीएमसी कांग्रेस ने पुलवामा पे 5 सवाल दाग दिए हैं, ठीक है भाई, पुलवामा को लेके क्यों सिक्योरिटी इतना बड़ा फेलियर था, आप जवाब दीजिए, आरडीएक्स लेके लोग घूम रहे थे, बताइए। और उसके बाद अमित मालवीय बीजेपी की तरफ से भी आया है कि सत्यपाल मलिक इससे पहले भी हमको टारगेट करते रहे हैं, हमने उनको हटाया, पद नहीं दिया, तो इसलिए सत्यपाल मलिक जो है
वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। सत्यपाल मलिक ने 370 के लिए भी बोला, 370 के लिए भी उन्होंने ये बोला कि मुझे बताया नहीं गया था। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट था कि 370 के लिए बोला कि अमित शाह ने एक दिन पहले, देखिए नरेंद्र मोदी का बताते हैं, वो खुद बता रहे, जो भी है मैं इंटरव्यू से कोट कर रहा हूं कि पहले दिन से क्लियर था कि 370 वो हटा देंगे, पहले दिन से क्लियर था और मुझे नहीं बताया गया था। अब एज अ गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि गवर्नर को बताया जाए, लेकिन यहां पे अमित शाह ने एक दिन पहले फोन किया कि एक चिट्ठी आ रही है, कल सुबह तक आप उसको पास करके भेज दीजिएगा। तो वहां से मुझे पता चला। फिर उसके बाद ये बताते हैं कि यूनियन टेरिटरी बनने के मैं पक्ष में नहीं हूं, हां राज्य अलग बनना था, लद्दाख को अलग किया, ये एक अच्छा डिसीजन है क्योंकि लद्दाख वाले बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, ठीक है, लेकिन इसको राज्य बनाना चाहिए था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक राज्य, यूनियन टेरिटरी बनने के मैं पक्ष में नहीं था। तो ये हिसाब किताब, ये मैं आपको समरी बताई इंटरव्यू की, तो यही है। अब काफी, अब देखते हैं आगे क्या होता है भैया, अब इस पर पॉलिटिक्स तो शुरू होगी। फिलहाल ये शानदार पब्लिक स्पीकिंग कोर्स आप जरूर अवेल करें, ठीक है, हमारे स्टडी ग्लोस ऐप पे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।